हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे फीचर्स ऑफ अ सेक्रेटरी, मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, या तो मैं आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी देखिए, सेक्रेटरी मैंने जैसे कि बताया था, एक प्रोफेशनल बंदा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। अभी इसके फीचर्स क्या है? इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बंदा होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है। इंस्टीट्यूशन और कॉरपोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। एक बंदे को ही, एक इंडिविजुअल पर्सन को ही हम सेक्रेटरी करके अपॉइंट कर सकते हैं। कॉरपोरेट बॉडी कोई भी सेक्रेटरी नहीं बन सकती। अ सेक्रेटरी हैज टू बी एन इंडिविजुअल एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ and also due to skill required to fill the duties and responsibility towards employer। उसके बाद उसके एक इंडिविजुअल होना चाहिए, उसके बाद उसको स्किल्स होनी चाहिए, जो स्किल्स चाहिए एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जो संभाल सके। ड्यूटीज, उसकी ड्यूटीज क्या है? सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज सच एज करस्पॉन्डिंग, कंडक्टिंग मीटिंग, मेंटेन रिकॉर्ड, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। Secretary also fulfill day-to-day routine duties related towards the employee or organization such as clerk work। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है, तो वो सेक्रेटरी क्या करेगा? करस्पॉन्डेंस करेगा उनके कस्टमर्स के साथ, मीटिंग्स अरेंज करेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, डे टू डे रूटीन का पूरा डिटेल रखेगा एम्प्लॉयर का, उसको बताएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट कभी है, आपको किधर जाना है, कहाँ पे आपकी मीटिंग है, रिमाइंडर्स देगा, क्लर्कल वर्क करेगा। द ड्यूटीज वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड रहता है, और ये इसका थोड़ा ड्यूटी चेंज होता रहता है। दिस ड्यूटी वेराइज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर। इन रिसेंट टाइम सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर लीगल कॉम्प्लायंस। उसको लीगल कॉम्प्लायंस एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से सब लीगली करना चाहिए। क्वालिफिकेशन, एवरी सेक्रेटरी मस्ट possess certain qualities and qualification as per organization। However, a person who appointed as a secretary in public or private company have to be prescribed qualification according to Companies Act 2013। Similarly, secretary of a government department needs to have qualification as per government rules and regulation। अगर सेक्रेटरी किसी भी कॉरपोरेट में जॉब कर रहा है तो उसका क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन प्राइवेट के कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए तो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट, अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय, कोई भी अपॉइंट कर सकता है सेक्रेटरी। एक इंडिविजुअल अपॉइंट कर सकता है, कोई प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट कर सकता है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट कर सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी अपॉइंट कर सकता है। इन अदर वर्ड, सेक्रेटरी कैन बी पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। किसी पर्सन का भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं एक्टर्स एक्ट्रेस अपनी एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी अपॉइंट कर सकता है, वो इंस्टीट्यूशनल हो जाएगा और एक्ट्रेस एक्ट्रेस का पर्सनल हो जाएगा। पेड एम्प्लॉई है, सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज आइदर गिवन अ सैलरी और पेड ऑन अ हॉनोरियम। हॉनोरियम मतलब फी गिवन होती है, प्रोफेशन पर्सन फी उसकी सर्विस यूज करने के लिए। अच्छा, ओके, समझा। हॉनोरियम मतलब क्या होता है? एक फी होती है जो पे किया जाता है प्रोफेशनल सर्विस हायर करने के लिए, यहाँ तो उसको सैलरी मिलती है। ऑल्दो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय एट द सेक्रेटरी होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। भले ये पेड एक एम्प्लॉय है पर इसकी मेन पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि डे टू डे वर्क यही करता है एम्प्लॉय का। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, ये एक पर्सन होता है जो कंपनी की इंफॉर्मेशन थोड़ी कॉन्फिडेंशियल रखता है, किसी को भी ट्रांसफर नहीं करता है। सेक्रेटरी इज एन कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Secretary is closely connected to the top level management and can be involved in a policy decision। अगर देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ उठता बैठता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है तो सेक्रेटरी को कनेक्टेड है तो उसको सब डिटेल्स मिलेगी। तो क्या करेगा? वो कस्टोडियन रखेगा, सीक्रेट रखेगा, किसी को भी ये सब बातें नहीं बताएगा। रिप्रेजेंटेटिव, secretary act as a representative of organization or a person। Generally, a secretary are two type: personal and institutional secretary। Appointed by individual are known as personal secretary,
The secretary represent their employees. Institutional secretary are appointed by the society, company, government department and रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन. अगर देखो किसी पर्सन ने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है तो वो पर्सनल सेक्रेटरी हो गया और वो अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेगा. अगर के किसी सेक्रेटरी को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है तो वो सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी माना जाएगा और वो कंपनीज को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, क्वालिटीज. अ सेक्रेटरी मस्ट possess a secretary should possess certain qualities. ड्यूटी स्मूथली क्वालिटीज जैसे कि इंटेलिजेंट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, नॉलेज सीकर होना चाहिए, स्मूथ एंड वर्किंग एफिशिएंटली करना चाहिए. क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए. ये सब क्वालिटीज एक सेक्रेटरी में होगा तो ही पर्सन एज अपॉइंटेड सेक्रेटरी बनेगा. आपको 8 क्वालिटीज बताई मैंने. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू.